झोपड़पट्टी की गलियां सुबह सुबह ही गर्म होने लगी थीं। धूप की किरणें टीन के छप्परों से टकराकर चिंगारी बिखेर रही थीं। ईशान अपने पिता के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रहता था, जहां हवा और रोशनी दोनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उसकी उम्र 18 साल थी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का नतीजा आने वाला था। उसका बाप रमेश एक रिक्शा चालक था। सुबह 4 बजे उठकर रिक्शा लेने चले जाते और देर रात तक पसीना बहाकर घर लौटते। उनके चेहरे पर थकान के बावजूद ईशान के लिए प्यार और उम्मीद की एक चमक हमेशा बनी रहती। बेटा ईशान, रमेश ने एक शाम उसे अपने पास बुलाया। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाया, तू हमारे घर की उम्मीद है। तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसी से हमारी तकदीर बदलेगी। ईशान ने अपने पिता की आंखों में तैरते सपने देखे। वो जानता था कि उसके पास केवल एक ही रास्ता है, पढ़ाई। वो स्कूल के बाद एक किराने की दुकान पर पैकिंग का काम करता, ताकि घर के खर्च में थोड़ा सहारा दे सके। रात में टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपनी किताबें पढ़ता। उसकी सबसे कीमती चीज थी एक पुरानी मोटी गणित की कॉपी। उसने उसमें न सिर्फ गणित के सवाल बल्कि जीवन के सूत्र भी लिखे हुए थे। लेकिन जिंदगी ने एक कठिन इम्तिहान लिया। बोर्ड की परीक्षाओं से 1 महीने पहले रमेश बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन आराम का मतलब था आमदनी का बंद होना। ईशान के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। अब उसे स्कूल, कोचिंग, दुकान पर काम और पिता की देखभाल 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। वो सुबह 4 बजे उठता, पिता के लिए दवाई और खाना बनाता, फिर स्कूल जाता। स्कूल के बाद सीधे दुकान पर पहुंचता और शाम को घर आकर पिता की सेवा करता। पढ़ाई का समय वो रात के 10 बजे के बाद ही मिल पाता। आंखें मिचमिचाती, शरीर थका, लेकिन दिल में जुनून जिंदा। वो अपनी उस गणित की कॉपी को खोलता और पन्ने पलटने लगता। कई बार नींद के कारण अक्षर धुंधले दिखाई देते, लेकिन वो हार नहीं मानता। परीक्षा के दिन आए। ईशान ने हर पेपर पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिया। उसकी कॉपी में लिखे सूत्र और नोट्स ही उसके सबसे बड़े हथियार थे। नतीजे का दिन आया। ईशान के हाथ पैर कांप रहे थे। इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर के सामने बैठकर उसने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई दिए और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसने ना सिर्फ पास किया था, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। गणित में उसे 100 में से 90 अंक मिले थे। वो घर की ओर दौड़ा। उसने अपना रिजल्ट अपने पिता को दिखाया। रमेश की आंखों में आंसू थे। उन्होंने ईशान को गले से लगा लिया। मेरा बेटा, मैं जानता था तू हीरा है। खबर जंगली आग की तरह फैल गई। अखबार वाले आए, स्थानीय नेता आए, सब उस गरीब रिक्शा चालक के बेटे की सफलता की कहानी सुनना चाहते थे। एक समाज सेवी संस्था ने आगे आकर उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। लेकिन ईशान के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके पिता के चेहरे पर गर्व की वो चमक थी। उसने अपनी वो पुरानी गणित की कॉपी निकाली, जिसके पन्नों के कोनों पर मिट्टी और पसीने के निशान थे। उसने कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखा, संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। ईशान ने साबित कर दिया कि इंसान की किस्मत उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके हौसले और मेहनत से लिखी जाती है। और उसकी ये कहानी उसकी कॉपी की तरह आज भी उस इलाके के हर गरीब लड़के लड़की के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है।